हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो मुझे बताइए सबसे पहले, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? और उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग परमुटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक अपने पास बेसिक क्वेश्चंस जिसमें अपने पास यहाँ पर जो ये है बेसिक क्वेश्चंस में, जिसमें अपने पास एन पी आर को परमुटेशन को हमने सोल्व करना सीखा था। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में सिखा चुका हूं, जैसे कोई भी वर्ड है, पवन है, इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, ये मैंने दूसरा समझाया था। तीसरा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, जिसमें हमारे पास बॉयज और गर्ल्स को बिठाना है, एक लाइन में बिठाना है, ये हम लोग तीसरे टाइप का। चौथे टाइप के पॉइंट अब आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले बॉयज और गर्ल्स वाले जो क्वेश्चंस बचे हुए मैन और वुमेन वाले वो करते हैं। उसके बाद जो नंबर अपने पास बनते हैं, जैसे एक अपने पास यहां से कितने टाइप के नंबर अपने पास बन सकते हैं, वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर उदय, अगर आप लेट अगर नहीं आए हो, पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो ये थर्ड क्लास हमारी जो परमुटेशन के कोई काम की नहीं रहेगी। याद रखना, जब तक आप लोग पहली दो क्लास नहीं देख कर आओगे। सबसे पहले क्लासेस आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, तभी आप लोग कर पाओगे। क्या मुझे बताइए, 19 तक के क्वेश्चंस, 19 तक के क्वेश्चंस मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूं। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? फिर ठीक है। तो 19 तक के क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे। चार लड़कों और दो लड़कियों को कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, कि दो जो लड़कियां हैं वो हमेशा साथ साथ बैठती हैं, उतने उन्हें कितने विभिन्न प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो याद रखना, 4 बॉयज हैं और 2 अगर गर्ल्स हैं, तो जब भी उनको अगर एक साथ बिठाना है जिनको भी, तो उसको हम लोग एक मान लेते हैं। 4 ये रहा, एक ये रहा, तो फैक्टोरियल 5 को इंटू कर देते हैं हम लोग फैक्टोरियल 2 से। इसकी वैल्यू 120 थी, इसकी वैल्यू अपने पास 2 है, इंटू कर दिया दोनों को, तो आंसर आ गया अपने पास 240। यहां तक के क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। उम्मीद है ये बात आप लोगों को पता होगा सभी बच्चों को, कि यहां तक के क्वेश्चंस हम लोग पिछली क्लास में सोल्व कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते चलो और बढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, ये भी क्या हम लोगों ने कर लिया था क्या? 7 छात्रों ने ये एक ऐसा क्वेश्चन पहले करवा कर आया हूं। बेस्ट पेपर और रोस्ट जो पेपर है अपने पास, वो दोनों जो अपने पास होने चाहिए, वो अपने पास यहाँ पर एक जगह होने चाहिए। इसको भी कर लीजिए। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 7 छात्रों ने परीक्षा ली जाती है, 2 इंग्लिश वाले हैं, पंक्ति में अपने पास एक साथ बिठाया जाता है। तो देखिए, अपने पास टोटल जो स्टूडेंट हैं वो अपने पास 7 हैं, जिसमें से 2 इंग्लिश के हैं। तो इधर 5 स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे और 2 इंग्लिश वाले अपने पास होंगे। ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास है। इसने कहा है कि इस तरीके से बिठाया जा सकता है, ताकि इंग्लिश वाले दोनों एक साथ नहीं बैठने चाहिए। इंग्लिश वाले एक साथ नहीं बैठने चाहिए, नहीं तो वो चीटिंग कर लेंगे, इसलिए उनको एक साथ नहीं बिठाना। तो आप एक काम करो, उनको साथ बिठा दो। एक काम कीजिए, साथ बिठाने की कंडीशन कितनी होगी, तो इसको 5 ये हैं, इनको साथ बिठाओगे तो फैक्टोरियल 6, और गुना अपने पास ये आपस में तो चेंज होंगे ही होंगे, तो फैक्टोरियल 2। ये साथ बिठाने की कंडीशन तो ये है। टोटल कंडीशन में से साथ बिठाने वाली कंडीशन आप लोग माइनस कर दो, तो साथ नहीं बिठाने वाली कंडीशन अपने पास आ जाएगी। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 50, अपने पास 40 होगा, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये अपने पास 720 गुना 2 अपने पास, तो अपने पास 50 40 को इंटू कर माइनस कर दोगे 1440, तो आंसर आ जाएगा 3600। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है हमारे पास। मुस्कान निषाद का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपको। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए अपनी जिंदगी में, खूब आगे बढ़िए। हैप्पी बर्थडे आपको। और किसी बच्चे का भी बर्थडे है, उसको भी भाई हैप्पी बर्थडे। मुस्कान को भी। बाकी किसी बच्चे का तो अभी तक नहीं लिखा है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर ये 20 था, 21 अपने पास ये रहा। करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। यहां पर
कोशिश करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं ये बात, एक बच्चे का माइंडसेट या कितना वो सीख पाता है ये चीजें मुझे पहले ही पता है। मैं इसमें बहुत मेंस लेवल से भी ऊपर के लेवल तक मैं आपको लेकर जाऊंगा, इसमें ध्यान रखना। लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको 3-4 बार करना पड़ेगा, तब जाके धीरे 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 माइंड में सेट होना शुरू होंगे। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार आपको करना पड़ेगा, तब जाके सेट होंगे, पैटर्न सेट होगा। फिर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप तुरंत कर लोगे, ये याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब बच्चे। 7 लड़के और 5 लड़कियों को कितने तरीकों से एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है ताकि कोई भी दो छात्रा एक साथ नहीं बैठे। देखो, 5 लड़कियां साथ नहीं बैठे, एक कंडीशन ये है, और एक कोई भी दो छात्राएं, दो गर्ल्स जो हैं वो साथ नहीं बैठे। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब सभी लड़कियां साथ नहीं बैठे इसका मतलब 5 नहीं बैठनी चाहिए, 4 बैठ सकती हैं, 3 बैठ सकती हैं, 2 बैठ सकती हैं, इस प्रकार से। लेकिन 5 की 5 लड़कियां साथ नहीं बैठे हैं, तो यहां पर अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास होगा, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, ये एक तो यहां पर दिया हुआ नहीं है। 5 गर्ल्स स्टूडेंट बी सीटेड इन अ रो, नो दैट नंबर 2 of girls स्टूडेंट में सिट टुगेदर। यहां पर नो 2 of the girls, यहां पर दो लड़कियां, कोई भी उनमें से यहां पर दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो मान लो पांचों लड़कियां साथ नहीं बैठे, तब तो कंडीशन ये होगी 7 बॉयज, और मान लो थोड़ी देर पहले करके आए जैसे वो दोनों साथ नहीं बैठे, तो अपने पास यहां पर ये जो कंडीशन होती है इसको आप लोग एक मान लोगे, तो यहां पर जो साथ बैठने की कंडीशन हो फैक्टोरियल 8 × फैक्टोरियल 5, तो टोटल अपने पास फैक्टोरियल 12 है। उसमें से ये साथ बैठने की कंडीशन आप लोग घटा दोगे तो साथ नहीं बैठने की कंडीशन आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बार बार समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएं। ये तब करते हैं जब 5 की 5 लड़कियां साथ नहीं बैठे, पांचों साथ नहीं बैठे। 4 बैठ सकती है, 3 बैठ सकती है, 2 बैठ सकती है, एक तो बैठ ही सकती है। लेकिन यहां पर दो, कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो उस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा, पहले बॉयज को बिठा दो। इसने ऑल्टरनेट वाली कंडीशन जो कही है कि लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो पहले 7 बॉयज को आप लोग बिठा दो। ये लो, यहां पर 7 बॉयज को हमने सबसे पहले बिठा दिया है, 3 3 6 और एक 7, ये अपने पास बॉयज यहां पर बैठ गए हैं। अब दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, अगर ऐसा कहीं भी अपने पास है, इसका मतलब अपने पास यहां पर लड़कियों के लिए जो स्थान बचे, 7 लड़के बिठाने के बाद लड़कियों के पास जो स्थान बचे, जो जगह बची, कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे। ध्यान रखना, कितनी बार मैं बोल चुका हूं, पांचों लड़कियां साथ नहीं बैठे, अपना आंसर ये रहा। 5 की 5 लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो अपना सभी लड़कियां साथ नहीं बैठे, ऐसे गए। अगर ऐसे गए कि सभी लड़कियां साथ बैठे, तब तो कंडीशन ये रही। सभी लड़कियां साथ नहीं बैठे तो टोटल में से घटा दो, ये रही। अब कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे तो उस क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है। दूसरी तीसरी बार मैं समझा रहा हूं, अब धीरे धीरे चीजें आपको याद होनी शुरू हो जानी चाहिए कि अच्छा हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। तो पहले बॉयज को बिठा दो, तो बॉयज को बिठाओगे तो वो है फैक्टोरियल 7, और ये अपने पास जगह कितनी है गर्ल्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह है। और अपने पास लड़कियां हैं कितनी, 3, ये अपने पास ये रहा। फैक्टोरियल 7 × फैक्टोरियल 8 अपॉन अपने पास यहां से, मुझे बताओ फैक्टोरियल 5, क्या यही अपने पास आ जाएगा क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल अपने पास ठीक है क्या? NPR, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बताइए इसमें से फैक्टोरियल 8 अपने पास यहां से, क्या बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर गर्ल्स 3 नहीं, गर्ल्स 5 है क्या? अच्छा, 5 लड़कियां अपने पास हैं, ये रही 5 लड़कियां अपने पास हैं। ये अपने पास लड़कियों की जो संख्या है वो 5 है, तो 8P5, तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल अपने पास 3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए ऑप्शन नंबर ए। हाँ और ना अब बताइए, क्या आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या?
तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस कल भी मैं आपको समझा कर गया था, फिर मैं आपको बता देता हूं वापस से। लेकिन कल की क्लास आप देखिए ताकि उसमें ये चीज आपको समझ में आए। परसों भी मैं ये बात आपको बता कर गया था, कल भी ये बात मैंने आपको आते ही बताई, बाद में क्वेश्चंस के माध्यम से बताई, तीसरी चौथी बार तो देखिए अब आप थोड़ा सा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्योंकि एक बच्चा कौन है, आशीष रंजन को अभी तक ये नहीं पता नीचे 3 कैसे आया, तो आशीष आप रेस्ट कीजिए भाई, आपके दिमाग पर बर्डन ज्यादा है। आप कुछ दिन कम से कम 2 4 5 साल आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। बचपन से आप लोग शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत अच्छे से आपने पढ़ी, तो आपके दिमाग पर बर्डन आ गया है। अब थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए भाई, कुछ दिन के लिए, 5 7 साल के लिए। मैं फिर बाकी बच्चों के लिए एक्सप्लेन करता हूं भाई, आशीष रंजन को छोड़कर बाकी सभी के लिए। ये अपने पास यहां पर अगर ऐसे लिखा हुआ मिले कि मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है कि सभी बताओ कितनी कंडीशन अपने पास बन सकती हैं, तो आप लोग बोलोगे सर यहां पर जो कंडीशन अपने पास बन सकती हैं वो टोटल कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। ये लो अपने पास आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है, और ये बात मैं कल समझा कर आया हूं आपको। दूसरा मैंने कहा कि जब लड़कियां अपने पास साथ बैठे हैं, अगर ये कहे कि लड़कियां पांचों लड़कियां साथ बैठे हैं, तो कंडीशन बनेगी अपने पास जब साथ जो बैठता उसको एक मान लो, एक अपने पास यहां पर 7 ये रहा, एक ये रहा, तो फैक्टोरियल 8, और गर्ल्स तो आपस में इंटरचेंज होंगी होंगी, तो फैक्टोरियल 5। 5 के 5 लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो टोटल कंडीशन में से जिसमें से पांचों लड़कियां साथ बैठ रही हैं वो घटा दो, तो तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। और चौथा क्वेश्चन मैंने यहां पर आप लोगों को बताया था कि ये जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, इसमें यहां पर कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठे, कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठे हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, पहले सबसे पहले कोई भी 2 लड़कियां अगर साथ नहीं बैठे हैं, तो आप लोग 7 बॉयज हैं उनको आप लोग बिठा दीजिए, और 7 बॉयज को अगर आप लोग बिठा दोगे तो यहां पर अपने पास 7 बॉयज ये लीजिए बैठ गए हैं, और उसके बाद लड़कियां हैं कितनी, 8 स्थान अपने पास बचे, 1 2 ये रेड वाली गर्ल्स हम लोग बिठा रहे हैं, और इन स्थान पर किसी पर भी 5 लड़कियां बिठानी है, 8p5। ये अपने पास आंसर आ गया, हाँ और ना बताइए। और इसको आप लोग इतना तो याद कर लो, देखिए घर जाकर कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं भाई, तो मैं आपको बताऊं एक चैप्टर, तो एक तो वैसे ही ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इतना दिमाग नहीं चल पाता। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर ध्यान से समझना, ये ऐसा है जैसे मुझे ये अपने पास यहां पर अपने पास क्वेश्चन थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। मेरे पास 4 ये फिंगर हैं, और इस पर मुझे 5 यहां पर 5 अंगूठियां पहननी है, मैं कितने प्रकार से पहन सकता हूं। मान लो ये क्वेश्चन अपने पास आ गया, तो ये जो क्वेश्चन अपने पास करते टाइम, जैसे सीआई का क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन, हम लोग सीधा दिमाग लगाए ना तो भी लग जाता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको करते टाइम हमारा दिमाग की कैपेसिटी भी हमारे को जवाब दे जाती है। क्योंकि इतना मैथ्स में हमारे पास, अगर हम लोग बचपन से ओनली मैथ्स पढ़े हुए रहते तब तो इतना शार्प हो जाता कि सारी की सारी चीजें सोच पाता, लेकिन इसकी एक लिमिट के बाद इसमें भी अपने पास ये जवाब देना शुरू कर देता है कि यार ये क्या होगा, कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मेरे पास ये 4 अंगुलियां हैं, इसमें मुझे 5 अंगूठियां पहननी है, तो पहली अंगूठी कैसे पहन सकते हैं हम लोग, पहली अंगूठी हम लोग किसी भी अंगुली में हम लोग पहन सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने हुए, अपने पास 4 तरीके हुए, या तो इसमें पहन लो, या आप लोग इसमें पहन लो, या आप लोग इसमें पहन लो, या आप लोग इसमें पहन लो। ये इस टाइप से अपने पास कितने तरीके हैं, 4। अब दूसरी अंगूठी अगर पहननी है, तो आप लोगों के पास जिस एक अंगुली में अंगूठी आप लोग पहन चुके हो उसके ऊपर भी पहन सकते हो, उसके नीचे भी पहन सकते हो, तो 3 अंगुलियां तो अपने पास ये रही, एक अंगुली ये रही, ऊपर भी पहन सकते हो नीचे भी पहन सकते हो दूसरी अंगूठी, तो उसके 5 तरीके हो गए, 4 गुना 5 कितना हो गया, 20। अब तीसरी अंगूठी अगर आपको पहननी है, तो तीसरी अंगूठी यहां पर भी आप लोग पहन सकते हो, इसके ऊपर भी पहन सकते हो, सबसे नीचे, बीच में, ऊपर और ऊपर पहन सकते हो, या फिर अचानक दिमाग कहेगा यार एक इसमें और एक इसमें हो जाती तीसरी से पहले, तो भी तो कंडीशन बन सकती थी। और चौथी कंडीशन में तो अपने पास कहेगा तीनों एक में पहनाऊं, 2 एक में, या एक एक में पहनाऊं, या तीनों में एक एक पहनाऊं, फिर अपने पास दिमाग कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तरीके ही कम से कम 6-7 हजार बन जाता है। जो आपके पास वेज बनते हैं वो 6-7 हजार तरीके अपने पास बन जाते हैं, तो दिमाग फिर सोच नहीं पाता इतने लेवल पर जाकर, इसलिए हम लोगों को चीजें इनकी याद कर लेनी होती है।
क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा, मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स एक बार में समझ में आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये लिमिट के बाद आप लोग उसमें कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो, इसलिए इनके पैटर्न याद करो कि अच्छा ये पैटर्न अपने पास है। अब मैं बता चुका हूं, देखिए कितनी बार, और एक बार बताने से याद नहीं हो कोई बात नहीं, 2 बार याद नहीं हो कोई बात नहीं, 3 बार याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो एक एक बात 5-5 बार बताता हूं आपको। एक ही एक चीज जो है वो तो मैं कम से कम 5-5 बार बताता हूं, ताकि बच्चे सारी पूरी क्लास साथ हो जाए, क्योंकि मेंस में ये टॉपिक आना है और मेंस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फंसेगा और आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, तब आप लोग कर पाओगे। यहां पर मैंने कहा कि ये वाले जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, देख लो, फिर से समझ लो, फिर से देख लो। ये वाला जो क्वेश्चन बनता है अपने पास 7 बॉयज और 5 गर्ल्स अगर हैं तो अपने पास क्वेश्चन बनता है 4 तरीके से। पहला बनता है अपने पास, सभी को बताओ कितने प्रकार से, तो रूट अपने पास फैक्टोरियल 12। दूसरा, गर्ल्स कम टुगेदर या सिट टुगेदर, तो यहां पर ये एक मान लो, जो साथ बैठते हैं उसको एक मान लो। और ये क्वेश्चन वोवल्स में भी करवा चुका हूं, दिक्कत ये है ये क्वेश्चन में वोवल्स में भी आपको, कॉन्सोनेंट्स में भी जो लेटर्स वाले क्वेश्चंस थे उसमें भी मैं करवा चुका हूं। तो साथ ये रहा, एक ये रहा, वहां वोवल साथ आ रहे थे, यहां गर्ल्स साथ आ रही हैं। यहां पर तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि गर्ल्स साथ नहीं बैठे, तो टोटल कंडीशन में से सभी लड़कियां साथ नहीं बैठे, ये रहा। चौथी कंडीशन बनती है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठे। कोई भी 2 लड़कियां अगर साथ नहीं बैठे तो पहले बॉयज को बिठा दो, जिनके स्थान कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 7 बॉयज अपने पास होंगे, ये लीजिए 3 और 4 7। और उसके बाद लड़कियों को बिठाओगे, लड़कियां 2 साथ नहीं बैठनी चाहिए। और कितनी लड़कियों को बिठाना है, ये लो 5 लड़कियों को बिठाना है सर, ये लो 5 लड़कियां बिठा दी, तो कोई भी 2 लड़की साथ नहीं बैठी, 1 नंबर। अब मुझे बताओ, बॉयज को आपने बिठा दिया, ये लो 7 बॉयज को बिठा दिया। अब यहां से जो गर्ल्स अपने पास हैं वो साथ नहीं बैठे हैं, तो दूसरी कंडीशन अपने पास, ये लो गर्ल्स को ऐसे बिठा दो, एक यहां पर बैठ गई, एक यहां पर बैठ गई, ये लो यहां पर बिठा दो, 3 यहां पर बैठ गई, 3 और 2 5, 5 को ही तो बिठाना है अपने पास, ये 6 हो गई है क्या, यहां पर 5 को बिठाना और ये 6 हो गई, तो 5 इसी प्रकार से बैठ जाएंगे, 3 और 2 5। अब की बार 3 और 2 5 ऐसे बैठ गई, दूसरी कंडीशन। ऐसे क्या आप लोग बैठकर आप लोग लिख सकते हो कि मुझे बताओ 2 लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो अब मुझे बताओ क्या आप ऐसी कंडीशन लिख सकते हो क्या कि सारी की सारी 7 लड़के बिठा दो और फिर 2 लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, बीच बीच में कहीं भी बिठाओ, क्या सारी की सारी कंडीशन आप लोग लिख पाओगे क्या? मुझे एक बात बताइए कि इनको लिख लोगे क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, ये सारी की सारी कंडीशंस तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये तो अपने पास बॉयज यहां पर बिठा दिए हैं, अब लड़कियों की कंडीशन चेक कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद बॉयज की कंडीशन भी यहां पर चेंज होनी शुरू होगी। थोड़ी देर बाद यहां पर क्या होगा, बॉयज ये जो अपने पास हैं, ये मान लो पहली कंडीशन में तो B1 B2 B3 इनका नाम देते हैं बॉयज को, B3 B4 इस प्रकार से, 5 6 और 7। इसके साथ एक कंडीशन ये है, इसके साथ ऐसे ही पहले बॉयज को सेम रख के फिर धीरे धीरे बॉयज को भी तो हम लोग चेंज करना शुरू करेंगे। आप कोई बच्चा बोलता है सर मेरे पास तो पूरे 2 महीने की छुट्टी है और मैं क्या करूंगा, इनको सभी को बिठा दूंगा, लेकिन आप 2 महीने की छुट्टी लेके भी नहीं बिठा पाओगे, ध्यान रखना। सभी के सभी ऐसे कंडीशंस आप अगर लेकर चलोगे, क्योंकि अपने पास जो आंसर आना है वो कम से कम अपने पास आंसर 3-4 लाख कंडीशंस अपने पास बन जाएंगी। तो 3-4 लाख जो कंडीशंस अपने पास हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मान लो 4 लाख कंडीशन अपने पास बनी, क्या हमारा दिमाग 4 लाख कंडीशंस को बना पाएगा क्या? सोचिए। तो इन क्वेश्चंस को मैंने कहा कि पैटर्न आप लोग, मैंने कहा कि ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं भाई, ये इस टाइप से। तो जब नंबर ऑफ 2 गर्ल्स साथ नहीं बैठे, नेवर कम टुगेदर, तो उस कंडीशन में अपने पास यहां पर ये कंडीशंस आप लोग याद कर लोगे तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को समझाया था, धनंजय पटेल आज भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि कल आपने ध्यान दिया ही नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्या इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्या कि बॉयज साथ नहीं बैठे? इसमें ऐसा कंडीशन बन सकता है कि 2 बॉयज साथ नहीं बैठे, कुछ भी कर लो 2 बॉयज तो साथ बैठेंगे ही बैठेंगे, तो कंडीशन नहीं बन सकती 2 बॉयज साथ नहीं बैठने की। कंडीशन कब बनेगी 2 बॉयज साथ नहीं बैठे? तो जैसे 7 बॉयज और फिर 6 गर्ल्स होगा, अब वो कहेगा कि आप लोग बता दीजिए कि यहां पर इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोगों से बोलता है कि अब बताओ कि ऑल्टरनेट बोलेगा या 2 लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो अब अपने पास वो कंडीशन बनती है भाई जो आप लोग बोल रहे हो। देखना, अब जब एक कम हो तो इसमें अपने पास यहां पर तो 4 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बने थे, अब की बार जो क्वेश्चंस बनेंगे वो अपने पास यहां पर 5 टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना।
पहला कि बताओ कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है सभी को, तो फैक्टोरियल 13। सभी गर्ल्स एक साथ बैठे, ध्यान से समझना, सभी गर्ल्स एक साथ बैठे हैं, तो मुझे बताइए यहां पर क्या हम लोग फैक्टोरियल 8 गुना फैक्टोरियल 6 लिख देंगे क्या? सभी लड़कियां साथ नहीं बैठे, सभी लड़कियां साथ अगर नहीं बैठे तो अपने पास यहां पर सारी की सारी लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो 13 में से जो साथ बैठने की कंडीशन है वो घटा दो। चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो दो लड़कियां साथ अगर नहीं बैठे तो पहले बॉयज साथ हैं, तो अपने पास धीरे धीरे तो आपको याद ही हो जाएगा कि यार 7 बॉयज अगर अपने पास हैं तो गर्ल्स के लिए स्थान 8 रहेगा, 7 से एक ज्यादा, क्योंकि एक शुरुआत में होता है एक लास्ट में होता है। तो कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठे तो अपने पास क्या होगा, इस कंडीशन में लड़कों को पहले बिठा दो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7, 7 को पहले बिठा दिया तो फैक्टोरियल 7, और फिर स्थान कितने 8, उस पर कितनी लड़कियों को बिठाना है 8p6। अब INPR कोई किसी बच्चे को जैसे आशीष ने पूछ लिया कैसे आया, अगर ये बात भी आपको अभी सोल्व करना नहीं आती है तो पिछले 2 दिन में आप लोगों ने सीखा क्या है, मेरे बात समझ में नहीं आ रही। अगर NP2 को आप लोग सोल्व करना नहीं आता तो फिर पिछले 2 दिन में आपने सीखा क्या, ये बात बताओ मुझे। तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि ये लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये अपने पास फॉर्मूला अपने पास होता है। तो इस चीज को फिर मैं सोल्व करके लिख देता हूं, 7 गुना फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 में से 6 माइनस करोगे तो फैक्टोरियल 2, ये लीजिए ये अपने पास। अब पांचवें टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें कहेगा कि दोनों ही ऑल्टरनेट होना चाहिए, इसमें दोनों ही ऑल्टरनेट होने चाहिए, बॉयज भी और गर्ल्स भी। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों को, अब की बार ओनली गर्ल्स नहीं है, बॉयज और गर्ल्स जो है वो दोनों ही ऑल्टरनेट अपने पास होने चाहिए। ये अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों अगर ऑल्टरनेट होने चाहिए तो फिर ये कंडीशन अपने पास बन गई, लड़कियों को बीच में बिठाना पड़ेगा। तो जब दोनों ही ऑल्टरनेट होते हैं ना वो तभी बन सकता है जब अपने पास 1 का डिफरेंस हो। अगर 2 का डिफरेंस या 3 का डिफरेंस या 5 का डिफरेंस हो जाए तो फिर दोनों ऑल्टरनेट नहीं हो सकते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बात आपकी ठीक है, तो यहां पर फिर बॉयज को बिठा दो, कितना तरीके से बैठ सकते हैं फैक्टोरियल 7, और फिर इन लड़कियों को बिठा दो तो कितने तरीके से बैठ सकती हैं। अब की बार तो बीच बीच में ही बैठना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ये अपने पास आंसर आ गया। तो ऑल्टरनेट वाली कंडीशन ओनली तब बनेगी जब अपने पास या तो 1 का अंतर हो या दोनों बराबर बराबर हो। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अगर अपने पास हो तो फिर अपने पास ये वाली कंडीशन अपने पास बन सकती है। कौन सी? ऑल्टरनेट वाली कंडीशन अपने पास क्या बनेगी, जब अगर 1 कम था तो लड़कियों को बीच में ही बिठाना पड़ेगा, याद रखना। लेकिन अगर दोनों की संख्या बराबर बराबर अगर कभी भी है तो याद रखिए अपने पास बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स और बॉयज और गर्ल ऐसे बैठ सकते हैं, या अपने पास यहां से भी शुरुआत हो सकती है गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, और इस प्रकार से ये लीजिए। तो इसका आंसर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, इसका भी आंसर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। फिर ऑल्टरनेट वाली कंडीशन जब बराबर बराबर में अगर आ जाए तो फिर हम लोग उसको 2 से इंटू भी करते हैं, क्योंकि अपने पास पहले इसमें तो देखिए पहले बॉयज ही बैठेगा, बॉय ही बैठेगा, तभी अपने पास दोनों ऑल्टरनेट हो पाएंगे। अगर पहले गर्ल बैठ गई यहां पर तो यहां से गर्ल अगर यहां पर बैठ गई तो 2 बॉयज साथ आ गए, फिर तो ऑल्टरनेट वाली कंडीशन लगेगी ही नहीं, नहीं लगेगी, तो ये अपने पास आंसर आ गया। इसी तरीके से इसी एनर्जी के साथ मैंने कल भी आपको समझा कर गया हूं, लेकिन अब याद नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। ये चीजें कल भी मैं आपको बता कर गया हूं ताकि सारे बच्चे सीख पाए। तो यहां पर क्या बनता है, मैं कह रहा हूं 4 टाइप के इक्वेशन तो तब बनेंगे जब इनमें ज्यादा का डिफरेंस हो, सारे साथ बैठे हैं, लड़कियां साथ बैठे हैं, बॉयज लड़कियां साथ नहीं बैठे हैं, या गर्ल्स 2 साथ नहीं बैठे हैं, ये रिकंडीशन। यहां पर अपने पास कभी भी 1 का डिफरेंस हुआ तो ये तो सारे क्वेश्चन बन ही सकते हैं जो पहले बनाए। इसके अलावा ये कहेगा कि दोनों बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट होंगे, ये रहा। जब दोनों बराबर बराबर आ जाएं तो ऊपर वाले 4 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है कि ऑल्टरनेट वाली कंडीशन में फिर हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं, जब बराबर बराबर हो। इन चीजों को 2 4 5 10 25 हजार 2000 36 हजार बार देखकर याद करने की कोशिश करो।
करो भाई, ताकि आपसे क्वेश्चंस होने शुरू हो और आप लोग छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं हो। इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, मैं आपको करवा चुका हूं। ये रहा ऑप्शन, आप लोग लिख लेना यहां पर। ये रहा क्वेश्चन का तरीका 22 का, आप पढ़कर देख सकते हो। एक दूसरे के स्थान पर नहीं, एकांतर स्थान पर बैठे हैं, ऐसे अपने पास होना चाहिए। ये लीजिए, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एक दूसरे के स्थान पर नहीं, ऑल्टरनेट कंडीशन अपने पास लिखी हुई है, एकांतर स्थान पर अगर हो तो अपने पास आंसर बताइए, बोलो ठीक है क्या। बहुत अच्छी बात है लोकेंद्र भाई, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग, इसके ऑप्शन थोड़ा सा इसमें सही है नहीं, ये अपने पास 22 का आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये बात सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 23, और इनको बार बार देखकर याद करने की कोशिश करो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नॉर्मली नहीं बोलता कि आप लोग मैथ्स में याद कीजिए, लेकिन इस ये जो चैप्टर है ना, इसका तरीका यही है, पहले एक बार उसको याद कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, कल फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फिर फंस जाओगे आप। Four boys and three girls can be seated in a row so that they are alternate। एकांतर अगर हो तो मुझे एक बात बताइए, अब की बार एक की संख्या ज्यादा है, बॉयज अपने पास एक ज्यादा है, तो क्या अपने पास गर्ल्स को इनके बीच में बिठाना पड़ेगा क्या? लड़कियां तीन ही अगर अपने पास हैं तो लड़कियों की जो स्थान होगा अपने पास इस प्रकार से, यहां पर बीच में ही हमें बिठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लड़की को अगर आपने शुरुआत में बिठा दिया तो लड़कियां तो अल्टरनेट हो गई, लड़कियां तो अल्टरनेट हैं, लेकिन अपने पास दो बॉयज साथ हो गए, तो ये कंडीशन अपने पास नहीं बनेगी। यहां पर बीच में ही बिठाना पड़ेगा जब एक का अंतर हो। तो फैक्टोरियल 4 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब मुझे बताइए क्या 24 है क्या, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या 6 है क्या, और 24 गुना 6 144। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए हैं क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे सभी बच्चे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन अपने पास आ गए हैं, चलिए मैं आपको अच्छे से अब नंबर वाले क्वेश्चन समझाता हूं। यहां पर ये दो तीन कॉन्सेप्ट मैं अभी तक समझा चुका हूं, अब मैं नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। उसके बाद तो क्वेश्चन कैसे ही बन सकते हैं, मेन क्वेश्चन यही होता है, इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है आपके सामने जो अपने पास क्वेश्चन है। बाकी तो क्वेश्चंस किसी भी टाइप के अपने पास बन सकते हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखना। अब आपको ये बात, आप मुझे एक बात बताइए, एक नंबर है अपने पास 3, 4, 5 और 6 या 8 है, कोई कहे कि बताओ 3 डिजिट के कितने नंबर आप लोग बना सकते हो। अगर कहो आप लोग कि 3 डिजिट के कितने नंबर आप लोग बना सकते हो, या आप लोगों को मैं बोलूं कि बताइए ये नंबर अपने पास ये रहे, 2 डिजिट के कितने नंबर आप लोग बना सकते हो, तो आप लोग कहोगे सर 2 डिजिट के कितने नंबर अगर बनाने हैं तो यहां पर 3 के साथ 4 हो सकता है, या 3 के साथ सर यहां पर 8 भी हो सकता है। यहां पर सर 4 के साथ अपने पास कितने नंबर आप लोग बना सकते हो, तो सर 4 के साथ अपने पास 3 भी हो सकता है। 4 के साथ सर अपने पास, 4 के साथ अपने पास कितना हो सकता है, 4 के साथ सर 8 भी हो सकता है। यहां पर नंबर ऑफ, जो अपने पास नंबर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, 3 3 दो जगह नहीं लिख सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 3 4 8 को हमारे पास लेना है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अपने पास ये जो नंबर है वो अपने पास 8 है, और फिर उसके साथ 3 ले सकते हो, अपने पास 8 है, उसके साथ कितना ले सकते हो, 8 के साथ आप कहोगे सर 4 ले सकते हैं। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हम लोग बना सकते हैं। यहां से अब हम लोगों को सीखना पड़ता है कि मुझे बताओ पहले स्थान पर कौन कौन से अंक आए, तो आप कहोगे सर पहले स्थान पर या तो 3 आ सकता है,
या अपने पास 4 आ सकता है और या अपने पास 8 आ सकता है। पहले स्थान पर या तो अपने पास 3 आएगा या अपने पास 4 आएगा और या अपने पास 8 आएगा। तो मुझे बताइए इसके हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहां पर कोई भी नंबर आने के 3 वेज अगर अपने पास हैं, या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है या अपने पास ये आ सकता है। बोलिए आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि यहां पर हम लोगों ने क्या समझा दिया है? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो जब एक नंबर यहां पर फिक्स हो गया, मान लो कोई भी एक नंबर यहां पर आ गया, तो बीच में दूसरे स्थान पर एक नंबर यहां पर फिक्स होने के बाद दूसरे स्थान पर क्या उन दोनों में से कोई भी, जैसे एक नंबर यहां पर फिक्स हुआ तो दूसरे स्थान पर क्या कोई भी अपने पास दो नंबर आएंगे क्या? कोई सा भी दो नंबर, जैसे एक 3 फिक्स हो गया तो 4 या 8 में से आएगा। 4 फिक्स हुआ तो अगली बार तो यहां पर दो वेज ही, तो कोई भी तो दो तरीके ही तो होंगे। तो 3 को 2 से अगर इंटू करें हम लोग तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर आंसर जो अपने पास आ गया है वो 6 अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। हां और ना बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये जो पॉइंट अपने पास है यहां पर, मान लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, जब भी अपने पास यहां पर 3 डिजिट का अगर नंबर हम लोगों को बनाना है, कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 डिजिट का नंबर अगर बनाना है, 3, 4, 5 और 8, 3 डिजिट का नंबर अगर बनाना है तो आप लोग 3 बॉक्स बना लो। तो पहले अगर आप लोग 3 बॉक्स बना लेते हो तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर कोई भी अपने पास 4 में से 4 नंबर अगर हैं और 3 डिजिट का बनाना है तो आपके पास क्या 4 तरीके हैं क्या? 4 वेज हैं क्या? तो यहां पर 4 वेज लिखने के बजाय मैं 4 ही लिखूंगा जब मैं क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करूंगा। यहां पर अपने पास कोई एक बच्चा कह रहा है 3 वेज है तो फैक्टोरियल 3 होना चाहिए। अमन आपके पास 3 पॉइंट है, ए बी और सी, तीनों में से जो चाहो वो चूज करो। तो तरीके बताओ, 3 होंगे या 6 होंगे? बताइए मुझे। फैक्टोरियल 3 कहां से सीख लिया? 3 आपके पास हैं, उसमें से एक आपको चूज करना है। यहां पर 3 ऑप्शन आपके पास हैं, उसमें से एक चूज करना है। तो 3p1 हम लोग लिखते हैं और 3p1 का मान 3 तो अपने पास होता है। एक अगर रास्ता आपने चूज कर लिया तो बचे रास्ते कितने आपके पास? आगे दो, दो में से एक यहां पर चूज करना है। तो 2p1 यहां पर लिखोगे तो बार बार उसमें से 3 में से एक चूज करने पर 3p1 ये लिखना ठीक थोड़ी ना है 2p1, क्योंकि मान तो वही होता है। तो 3 वेज हैं, 3 में से कोई ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये 3 में से कोई भी एक ले सकते हो। और जब आपके पास रास्ते इतने होते हैं तो आप लोग उनको इंटू करते हो, ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते हो। जैसे मैं समझाने की अगर कोशिश करूं, आप लोग जब घर जाते हो, मान लीजिए किसी सिटी में रह रहे हो, मान लो आप जयपुर रह रहे हो, और जब गांव जाते हो तो सिटी से, जयपुर से दूसरे शहर जाओगे और फिर वहां से आप लोग गांव जाओगे। ये आपका जाने का तरीका है। मान लो किसी भी बड़ी सिटी में रह रहे हो तो जैसे ही वहां से बस आपको छोटे शहर में उतारेगी और छोटे शहर में उतरकर और फिर आप लोग गांव जाओगे। यहां से इस शहर से उस छोटे शहर में जाने के आपके पास जो तरीके हैं वो 3 तरीके अपने पास हैं। या तो आप लोग यहां से यहां तक बस में चले जाओ, या आप लोग यहां से यहां तक ट्रेन में चले जाओ, या आप लोग यहां से यहां तक आप लोग किस में चले जाओ? एरोप्लेन में चले जाओ। आपके पास 3 तरीके हैं एक शहर से गांव आपको जाना था, लेकिन गांव जाने का जो तरीका आपके पास है वो ये है कि पहले बड़े शहर से आप छोटे शहर में पहुंचते हो और छोटे शहर से फिर दूसरा अपने गांव आप लोग पहुंचते हो। और वहां से आपके पास 3 ऑप्शन है, बस से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ या एरोप्लेन से चले जाओ। आगे जो आपके पास है वो आपके पास ये है कि यहां पर ये जो अपने पास है, आगे का जो तरीका अपने पास है वो आपके पास ये है कि या तो आप लोग किसी से कार मंगवा लो, या आगे आप लोगों के पापा या तो कार लेकर आ गए या बाइक लेकर आ गए और आप अपने गांव पहुंच गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मुझे बताओ टोटल वेज कितने होंगे, कितने तरीके से आप गांव पहुंच सकते हो, कितने तरीके से आप लोग गांव पहुंच सकते हो, तो आप लोगों के पास गांव पहुंचने के जो ऑप्शन अपने पास होंगे, यहां से पहले बस में चले जाओ और आगे आप लोग कार ले सकते हो।
पहले बस से चले जाओ और आगे आप लोग बाइक ले सकते हो। यहां पर आप लोग ट्रेन से चले जाओ और आगे कार ले सकते हो। यहां से ट्रेन से चले जाओ, आगे बाइक ले सकते हो। यहां से एरोप्लेन से चले जाओ, आगे कार ले सकते हो। एरोप्लेन से चले जाओ, आगे बाइक ले सकते हो। तो टोटल जो तरीके आपके पास हैं वो मुझे बताइए, आप गांव अगर पहुंचोगे कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं? तो टोटल क्या 6 तरीके से आप गांव जा सकते हो क्या? मुझे हां और ना बताइए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये बात आपके थोड़ी थोड़ी दिमाग में घुस रही है क्या कि जितने तरीके यहां पर अपने पास होते हैं, अपने पास यहां पर तरीके थे सर 3, आगे तरीके थे अपने पास 2, तो इन दोनों को हम लोग इनटू कर देते हैं तो टोटल अपने पास 6 कॉन्सेप्ट बनते हैं। ये अपने पास ऐसे ही यहां पर जो तरीके अपने पास बनते हैं, यहां 3 वेज हैं, यहां 2 वेज हैं, तो टोटल जो तरीके अपने पास बनेंगे वो अपने पास 6 तरीके अपने पास बन जाएंगे। जैसे यहां 4 वेज हैं, एक फिक्स हो गया तो यहां पर कितने बचेंगे? 3 अपने पास बचेंगे। और यहां पर कितने बचेंगे? फिर 2 में से कोई भी एक ले सकते हो, तो 2 में से कोई एक ले लो। तो आप लोग इनटू करोगे तो 4 गुना 3 गुना 2 और आंसर कितना आ जाएगा? 12 गुना 2 24। ये अपने पास 24 तरीके से आप लोग नंबर बना सकते हो। हां और ना बताइए कि आपके पॉइंट क्लियर हुआ क्या कि मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूं? ये चीज से आपको लिखकर भी समझा दिया कि किस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग पकड़ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया है। अब दिक्कत यह है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे, प्रॉब्लम यह है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे अपने पास मान लो आ गया 0। अब नंबर एक बार तो मैंने समझा दिया, लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि बताओ 3 डिजिट के कितने नंबर आप लोग बना सकते हो। ऐसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 3 डिजिट के कितने नंबर आप लोग बना सकते हो। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो 3 डिजिट के कितने नंबर अगर आप लोग बना सकते हो तो यहां पर ध्यान रखना 5 है, 1 2 3 4 और 5। लेकिन पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, तो आपके पास यहां पर जो वेज होंगे वो अपने पास 4 ही होंगे, क्योंकि पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये जो अपने पास नेक्स्ट होगा, अब दूसरे पहले स्थान पर 0 आ गया तो 2 अंकों की होगी संख्या। पहले स्थान पर अगर 0 आ गया तो अंकों की जो संख्या है वो 2 होगी, तो पहले स्थान पर 0 तो नहीं आ सकता। ध्यान रखना, रिपीटेशन अलाउड है नहीं। अब मुझे बताओ 5 में से एक नंबर यहां पर फिक्स हो गया, कोई भी तो नंबर बचे कितने? तो अपने पास कहोगे 4 वेज बचे। 2 नंबर फिक्स हो गए तो अपने पास 3 ही तो बचे कि 3 में से कोई एक ले लो। तो अपने पास यहां पर 4 गुना 4 गुना 3, क्या आंसर 48 आ गया है क्या? तो मैं ये बात आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई कभी भी अगर 0 आ गया तो 0 अगर अपने पास आ गया है तो मुझे एक बात बताइए कि 0 आते ही क्या आप लोग नहीं 0 आते ही क्या आप लोग पहली डिजिट पर 0 ले सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर नहीं ले सकते। तो अपने पास ये आ गया। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कहेगा कि 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हो जो अपने पास, ध्यान से समझना, 3 अंकों की कितनी संख्याएं आप लोग बना सकते हो जो 300 से ऊपर हो। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हो जो 300 से ऊपर हो। तो मुझे बताओ 3 अंकों की संख्या बनानी है और 300 से ऊपर अगर हम लोगों को चाहिए तो इसका मतलब अब की बार 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। तो यहां पर कोई भी 3 या 4 में से कोई लेना पड़ेगा। तो क्या अपने पास 2 वेज हो गए हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 2 में से या तो 3 लोगे या 4 लोगे। 5 में से 2 नंबर अगर फिक्स हो गया, एक नंबर अगर फिक्स हो गया, 2 वेज का मतलब 2 में कोई एक नंबर, 2 तरीके हैं, कोई एक नंबर आप लोग ले सकते हो। तो अपने पास 5 में से एक नंबर हो गया तो यहां कितने बचेंगे? 4। और यहां पर भी कितने बचेंगे? तो यहां पर 2 नंबर फिक्स अगर हो गए तो 3। तो 2 गुना 4 गुना 3, क्या ऐसे जो नंबर होंगे वो 24 नंबर अपने पास होंगे। हां और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या सोल्व कर लिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर वो हम लोगों से बोले कि 300 से 400 के बीच आप लोग बताइए, मान लो हम लोगों से ये बोल दे कि क्वेश्चन यही है
300 से नंबर जो बनेंगे वो 300 से 400 के बीच, बिटवीन 300 टू 400 के 300 से 400 के बीच नंबर अगर पूछ ले, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो 300 और 400 के बीच हो, तो अब की बार यूनिट डिजिट पर 4 भी नहीं आएगा, याद रखना। अब की बार जो शुरुआत में वो 300 से 400 के बीच पूछना है, तो यहां पर अगर 4 लिख दिया तो 400 से ऊपर चला जाएगा भाई। तो इसका मतलब क्या यहां पर ओनली एक ही नंबर आएगा, क्या एक ही नंबर आएगा 3। वो एक ही नंबर अपने पास बचा, तो वो अपने पास एक नंबर आएगा 3। 5 में से एक नंबर फिक्स हो गया, तो बचे कितने 4, और यहां पर कितने बचेंगे, तो आप कहोगे सर 3, 1 गुना 4 गुना 3 अगर करोगे तो आंसर अपने पास 12 आ जाएगा। बताओ छोटी छोटी चीजें क्या आप लोगों की क्लियर कर पा रहे हो क्या आप लोग? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि परमुटेशन में आपका दिमाग चलना शुरू होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। कोई क्वेश्चन आप बाहर से मत करना, लेकिन जो मैं 45 क्वेश्चंस आपको परमुटेशन के दूं उसको 4-5 बार आप लोग करो, तब जाके फिर धीरे धीरे खुद ही कॉन्सेप्ट बनने शुरू होंगे। और साथ साथ क्वेश्चन में यहां पर तो आपको करवाता ही हूं। ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभार वो कहेगा कि बताइए इवन प्लेसेस पर अपने पास यहां पर जैसे 2, 3, 4 और अपने पास 5 अगर है, तो बताओ 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि नंबर जो हो वो अपने पास इवन हो? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि नंबर जो अपने पास हो वो अपने पास इवन नंबर अगर अपने पास हो? तो मुझे एक बात बताइए कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो इवन नंबर में या तो शुरुआत में 2 होना चाहिए, फिक्स है। कितना होना चाहिए? 2 अपने पास होना चाहिए शुरुआत में, ये लीजिए। बाकी यहां पर 5 में से 1, 2, 3, 4, अगर एक फिक्स हो गया तो बचे कितने? यहां पर 3 में से कोई एक होगा, यहां पर 2 होगा, तो 3 गुना 2 गुना 6, तो ये आ गया अपने पास 6। या आप कहोगे सर शुरुआत में 4 भी तो हो सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4 अपने पास हो सकता है। 4 अपने पास होगा मतलब एक नंबर यहां पर होगा, यहां कोई भी अपने पास 3 में से एक कोई भी हो सकता है, ये 2, तो 3 गुना 2 6, तो 6 ये रहा। दोनों को अगर ऐड कर दोगे, 2 लेने से 6 नंबर बने, 4 लेने से 6 नंबर बने, तो दोनों को अगर ऐड कर दोगे इवन के लिए अपने पास 12 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास एकदम ठीक है। तो ये जो अपने पास यहां पर कंडीशन अपने पास है, अपने पास 1, 2, तो इवन 2 से अपने पास बनेगा, तो 2 से अपने पास बनेगा, तो यहां पर 2 में से कोई एक होगा। एक अगर फिक्स हो गया, टोटल 4 में से एक अगर फिक्स हो गया तो 3 बचा, और 2 अगर फिक्स हो गए तो अपने पास 2 बचे। तो इनको भी इंटू कर सकते हो, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, ऐसे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बार बार देखना, आगे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो एक बार फिर से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस पर मैं आपको लेकर चलता हूं ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। याद रखना क्वेश्चंस अच्छे हैं, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कंफ्यूज होते रहोगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तरीका मैं बता चुका हूं इसको सीखने का या पढ़ने का, और वो ये है कि क्वेश्चंस को 4-5 बार करना, ये बार बार वीडियो देखना, 4-5 बार करना, तब जाके धीरे धीरे चीजें पैटर्न याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें एक बच्चा कह रहा है काफी मजेदार चैप्टर है। उन बच्चों के लिए ये काफी मजेदार है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है और मैथ्स में चलता है, जो सोच पाते हैं, जिनको 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं हो, और मैं 3 वाला क्वेश्चन डाल दूंगा तो उसके लिए चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये क्या मतलब हुआ, हमें 3 का रूल कैसे पता, हम इतना कैसे सोच पाएंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। और जिनको थोड़ा सा मतलब मजे आते हैं मैथ्स करने में, उनके लिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे आते हैं उनको, हर बार उनको लगता है कि यार मैंने कुछ सीखा है, अच्छा मैं ये गलती कर रहा था। उनसे क्वेश्चन नहीं होता, उन बच्चों से भी, बहुत बच्चों से कर भी लेते हैं और नहीं भी होता, लेकिन जब नहीं होता और फिर मैं सिखाता हूं तो उनको लगता है कि अच्छा यार मैं ये गलती कर रहा था, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी, तो उनको वो चीज अच्छी लगनी शुरू होती है। और जो इनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है उनको चीज खराब लगती है कि मैं कैसे सोच पाऊंगा अज्ञान में। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में अज्ञान में आपको सोचना ही नहीं है, जो तरीके हैं वो सारे मैं सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप तो उसी टाइप से चीजें करते चलो। तो चलो अपने पास ये यहां से करना शुरू करते हैं, ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग।
बिल्कुल अनुराग, मैथ्स इंटरेस्टेड है। और ये तो चैप्टर शुरुआत का ऐसा चैप्टर हम लोगों ने ये अपने पास ये चैप्टर है। बाकी आप लोग अगर आगे आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगर कोई भी बच्चा मेरी क्लास में, तो ये भी प्रॉब्लम आती है बहुत बार। कल ही मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों से बात पूछी थी। कुछ बच्चे जो होते हैं, कम से कम 10% बच्चे ऐसे होते हैं, वहां पर 100 बच्चे इस टाइप के थे, उसमें से मतलब कि वो मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं 5-6 घंटे, है ना, और सब्जेक्ट वो छोड़ देते हैं। और जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है उसकी रीजनिंग वैसे ही स्ट्रांग हो जाती है। तो 2 में तो उनको लगता है कि 100 में से मेरे नंबर आ रहे हैं 98। जब मैं एसएससी का पेपर दे रहा हूं, 100 में से कभी 98, कभी 99, और बाकी दोनों में ही मिलाकर मेरे नंबर आ रहे हैं 20, तो उसका स्कोर जाता है 119। ऐसे बच्चे अपने पास इस टाइप से वो शुरू हो जाता है। तो मैं उनको समझाता हूं, भाई आप मेरी तरह मास्टर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ने के बाद छोड़ दो, उसके बाद आप लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। 2.5 घंटे मैथ्स पढ़िए, 2.5 घंटे इंग्लिश पढ़िए, 2.5 घंटे जीके पढ़िए, और आधे घंटे रीजनिंग पढ़िए। ऐसे करो, नहीं तो मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत सारे बच्चों का डेवलप हो जाता है, और वो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक पूरे दिन मैथ्स में निकाल देते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होता है। तो याद रखिए, सारा आप लोग करो। कोई बात नहीं विक्रम, बार बार पढ़ो भाई, दूसरी बार पढ़ लो, तीसरी बार पढ़ लो। देखिए, ये मैं बता देता हूं, इससे स्लो और इससे इतना बढ़िया तरीके से कंटेंट और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको बहुत कम जगह मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चंस करवा दें, लेकिन पढ़ाने का तरीका, कंटेंट लगभग सभी टीचर का सेम ही रहता है आजकल, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन मैंने भी लिया है, आए हुए क्वेश्चंस दूसरे सर भी करवा सकते हैं। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, वो आप लोगों को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से नॉर्मली बहुत कम जगह मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन कम ही मिलेगा आपको। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों से प्रत्येक अंक का अधिकतम एक बार प्रयोग करके 2000 से अधिक पूर्णांकों की संख्या अपने पास क्या होगी। जैसे एक बच्चों ने लिख दिया, अनुराग ने, कि 240 है क्या गुरुजी। तो यहां पर गुरुजी तो 240 नहीं है भाई। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब आप लोग इस चीज को कि कैसे आप लोग समझ पाएंगे, यहां पर देखिए। अब आपका यहां पर 2000 से बड़ा अंक अगर लेना है, तो पहले अपने पास 0 भी नहीं ले सकते और 1 भी आप लोग नहीं ले सकते। तो 1, 2, 3 और 4, यहां पर चारों में से कोई भी एक नंबर आप लोग ले सकते हो। तो मुझे बताइए, क्या यहां पर आपके पास ऑप्शन जो है चूज करने के, क्या वो 4 में से एक अंक उठाओगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल 4 में से एक उठाएंगे? 6 थे, 4 में से एक अंक अगर उठा लिया तो बचे कितने? 5 में से कोई एक उठाओगे। यहां पर ये अपने पास कितना बचा? 2 अगर ले लिया तो 4, और ये अगर ले लिया है तो अपने पास 3। तो मुझे एक बात बताओ, 5 गुना 4 अपने पास 20, 20 गुना 4 अपने पास 80, 80 गुना 3 अपने पास 240, जो कि बिल्कुल ठीक है। 240 यहां पर अपने पास आ गया है। लेकिन काफी सारे बच्चे ये नहीं सोच पाए कि 2000 से बड़े अंक अगर लेने हैं तो क्या अंक जो है वो 5 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता? क्या 2000 से बड़े जो आएंगे, क्या ओनली 4 डिजिट के ही अंक आपको लेने हैं? क्या 5 डिजिट का भी तो कोई अपने पास अंक हो सकता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और जब 5 डिजिट का अंक आप लोग बनाओगे तो शुरुआत में आप लोग 0 नहीं ले पाओगे। 5 में से कोई एक चूज करोगे तो आपके पास 5 तरीके होंगे। यहां 6 थे, एक चूज हो गया है तो बचे कितने? 5। यहां पर 2 चूज हो गए तो 4, 3 चूज हो गए तो 3 बचे, और यहां पर 2 बचा। इसको अगर इंटू करोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये 600 आ जाएंगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 600 आ जाएंगे। और आपको क्या पता कि 4 और 5 डिजिट के होंगे, क्या आंसर 6 डिजिट का भी हो सकता है? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमने सोची नहीं थी, बाकी हो सकता है 6 डिजिट का भी अपने पास हो सकता है। चीज हम लोग सोच नहीं पाए, हम लोग तो इतने में रुक गए कि 240 आंसर होना चाहिए, लेकिन वो 2, 3, 4 का भी हो सकता है, 2000 से बड़ा 5 का भी हो सकता है, और 2000 से बड़ा हमें चाहिए तो यहां पर 6 का भी हो सकता है। तो ये कितना होगा? यहां पर 5 में से कोई एक होगा। यहां से में से, क्योंकि 6 0 तो हो नहीं सकता, 5 में से एक, 6 में से एक फिक्स हो गया तो 5 बचा। यहां पर कितना बचा? 4, यहां पर 3, यहां पर 2, अपने पास 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 डब्बे जो है 7 बन गए भाई।
घबरा मत जाना आप लोग। ये कितना होगा 1, तो इन सभी को अगर इंटू करोगे तो 2500 और अपने पास यहाँ पर 25 गुना 400, 300 और 200 600, सभी को आप लोग जोड़ लीजिए। इनको अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे एक बात बताइए कि टोटल अपने पास जो ये होंगे वो 1440 तरीके होंगे। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? ग्रेटर देन लेना है, बिल्कुल सही पहचाने कि 2000 से बड़े नंबर हम लोगों को लेने हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 डिजिट का और 6 डिजिट का नंबर 2000 से बड़ा ही होगा, चाहे वो 1 से शुरू हो, चाहे 2 से शुरू हो, चाहे 3 से शुरू हो, चाहे 4 से शुरू हो। 5 और 6 डिजिट का जो नंबर अपने पास होना है वो हमेशा 2 डिजिट अपने पास 2000 से तो बड़ा ही होगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिस बच्चे का दिमाग थोड़ा सा चलता है वो कर पाएगा, जिसका नहीं चलता थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए कोशिश करते हैं करने की, सीखने की, करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। दो सौ चालीस कैसे आया? पिछले क्वेश्चन में 240 इस प्रकार से आया कि जब 4 अंकों की संख्या और 2000 से बड़ा चाहिए, 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 2000 से अगर बड़ा आपको चाहिए, और अपने पास यहां पर 2000 से बड़ा और 4 अंकों की संख्या में ये दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि ये अगर एक ले लिया और आगे कुछ भी लो फिर तो वो 2000 से बड़ा नहीं जाएगा। तो 0 और 1 को छोड़कर बाकी जो अपने पास हैं 4 में से कोई भी एक ले सकते हो। अगर 6 में से अगर एक फिक्स हो गया है तो बचे 5, दो कोई भी फिक्स हो गए तो 4 बचे और ये 3 बचे। इनको इंटू किया तो भाई 240 आ गया था, ये लीजिए। चौदह सौ इक्कीस में अंकों को पुनः व्यवस्थित करके प्राप्त की जाने वाली सभी अलग अलग संख्याओं का अंकगणितीय माध्य जिसमें स्वयं 1421 भी शामिल है अपने पास क्या होगा? अच्छे से समझना। मुझे बताओ पहले तो नंबर ऑफ अपने पास कितने नंबर बना सकते हैं 1421 का प्रयोग करके? तो आप लोग कहोगे सर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इसका मतलब 12 नंबर अपने पास बनेंगे। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल अपने पास 2, क्योंकि 1 और 1 रिपीट हुआ है तो नंबर कितने बनेंगे? इसी को इंटरचेंज करते 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 हम लोगों को नंबर बनाने हैं। तो नंबर अगर बनाने हैं पुनः व्यवस्थित करके, ये वही क्वेश्चन है जैसे बताओ ए बी और सी को पुनः व्यवस्थित करके कितने? तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ऐसे 12 तरीके होंगे, 12 नंबर अपने पास बनेंगे। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ। जो 12 नंबर अपने पास बने, जो 12 नंबर्स अपने पास बने हैं उसमें अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, जो 12 नंबर बने उसमें प्रथम स्थान पर 1 कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर 1 जो है वो अपने पास पहले नंबर पर 3 बार अपने पास आएगा। तो इंटू किससे करते हैं हम लोग? ये अपने पास 3 से, प्रत्येक नंबर अपने पास कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। प्लस यहां पर मुझे बताइए दूसरा नंबर 2 भी कितनी बार आएगा? अपने पास 3 बार आएगा। तीसरा नंबर अपने पास कितनी बार आएगा? तो अपने पास यहां पर ऐसे लिख देता हूं, पहला नंबर भी 3 बार आएगा, दूसरा नंबर भी 3 बार आएगा, तीसरा नंबर भी 3 बार आएगा और चौथा नंबर भी अपने पास 3 बार आएगा। तो ये अपने पास हुआ 3, ये अपने पास हुआ 6, ये अपने पास हुआ 8 और ये अपने पास हुआ 3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या प्रत्येक नंबर जो अपने पास है वो क्या 3-3 बार ही अपने पास आएगा? पहले पर भी 3 बार आएगा, दूसरे पर भी 3 बार आएगा, तीसरे पर भी 3 बार आएगा, 3 बार आएगा। तो यहां पर 3 अपने पास ये रहा, 3 गुना 4 अपने पास 12, ये लीजिए। 12 और 6 अपने पास 18, 18 और 3 21 और 24, तो पहले स्थान पर अपने पास 24 होगा,
दूसरे स्थान पर अपने पास कितना होगा 240 होगा, तीसरे स्थान पर कितना होगा 2400 होगा, और इस स्थान पर कितना होगा 24,000 अपने पास हो जाएगा चौथे स्थान पर। तो 24,000 में ये अगर आप लोग जोड़ते हो 200, अगर जोड़ते हो 200 और अपने पास 2400 और 200 2600, 2640 और 2664, तो क्या आंसर 26,664 अपने पास आ गया है क्या? और नंबर कितने बनेंगे? 12 का अगर भाग दोगे तो 12 गुना 2 अपने पास 24 होगा, 12 गुना 2 अपने पास 24 होगा, 12 गुना 2 24 होगा, और 12 गुना 2 24 होगा। तो आंसर कितना आ गया? तो आंसर आ गया 2 ये अपने पास आंसर आ गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि आंसर तो अपने पास आ गया है, लेकिन अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसकी अपने पास सर समझ में नहीं आया ये चीज यहां पर। देखिए अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सब लोग। ये जो अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है ए बी और सी, इसको रिपीट करके ध्यान से समझना। नहीं आया समझ में? मैंने समझाया नहीं। शाश्वत आपको तो आसान चीजें भी समझ में काफी बार कम आती हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अपने पास एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो कोशिश करना भाई समझने की। अब मैं आपको यहां तक तो सिर्फ मैंने एक बार सोल्व कर दिया आपके लिए कि ऐसे सोल्व करेंगे। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और चिंता मत करो, समझा दूंगा मैं आपको, उस चीज की टेंशन आप लोग मत लीजिए, समझाने का काम मेरे पास है। ये देखो ए बी सी को रीअरेंज अगर करना है तो मुझे बताओ 6 लेटर बनेंगे, ए बनेगा, सी और अपने पास बी बनेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर अपने पास कौन आएगा? बी, ए और अपने पास सी, बी सी और अपने पास ए। फिर कौन आ जाएगा? सी ए अपने पास बी, और सी बी और ए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास 6 लेटर बनेंगे, ध्यान से सुनना, अब कोशिश करो सीखने की। अगर 6 लेटर अपने पास बनेंगे तो प्रथम स्थान पर सी कितनी बार आएगा? 2 बार। बी भी कितनी बार आएगा? 2 बार। और ए भी कितनी बार आएगा? 2 बार। जो भी लेटर होते हैं वो अपने पास 6 अगर बने और 3 अंक अगर हैं तो वो 2-2 बार आएंगे अपने पास। यहां पर देखिए ए कितनी बार आएगा? 2 बार। बी कितनी बार आएगा? 2 बार। और सी कितनी बार आएगा? 2 बार। यहां पर भी ए कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर 2 बार। बी कितनी बार आएगा? 2 बार। और सी कितनी बार आएगा? 2 बार। बी अपने पास ये रहा 2 बार। यानी 6 3 लेटर से अगर अपने पास 6 टोटल अरेंजमेंट अगर बने तो प्रत्येक लेटर प्रत्येक स्थान पर 2-2 बार आया होगा। बात क्लियर है क्या आपके लिए ये वाली? तो प्रत्येक लेटर अपने पास कितनी कितनी बार आया होगा? 2-2 बार आया होगा। जैसे यहां पर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, अब चीज समझ में भी आपके आएगी। अपने पास 4 लेटर यहां पर हैं और उनसे 12 अगर बने हैं, 12 कैसे बने? फैक्ट पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, ये 12 टोटल अपने पास नंबर कैसे बने? ये बात तो क्या सारे के सारे बच्चे यहां पर समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, ये टोटल 12 कैसे बने? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, 12 कैसे बने? ये बात तो क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया कि 12 सर इस प्रकार से बने? तो 12 जो अपने पास होंगे यहां पर अपने पास जो 12 होगा, ये जैसे अपने पास 1421। दूसरा नंबर कौन सा होगा? 1412। तीसरा नंबर कौन सा होगा? यहां पर 1124, 1142। और कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर अपने पास नंबर जो होगा वो अपने पास होगा 1, और अपने पास यहां पर 2 ले आओ, 41 1214। ध्यान से समझना आप लोग, नंबर में जो 12 नंबर हैं वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बन गए। अब अगर अपने पास यहां पर प्रथम स्थान पर 4 आ जाए तो 4 आ जाए, तो 4 2 1 और 1, ठीक है ना? 4 2 1 और 1, पहले 4 आ गया है, या 4 1 2 1, या 4 अपने पास यहां से कितना बनेगा? अपने पास 1 1 2, ये लीजिए ये बन गया। अब अगर मैं 2 ले आऊं, बाकी तो वो तो बनेगा ही नहीं क्योंकि 1 और 1 बराबर है। अगर मैं 2 शुरुआत में ले आऊं तो क्या बनेगा? 2 4 1 और 1, 2 1 4 1 बनेगा, 2 4 1 1 4, ये लीजिए ये बन गया। अब मुझे बताओ ये 12 नंबर बन गए, इन सभी को जोड़कर, ध्यान से समझना, इन सभी को जोड़कर क्या मैं यहां पर 12 का भाग दे दूं तो आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आपको ये 12 नंबर नहीं समझ में आ सुनी आपको, तो भाई थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि पहले वाले सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं 24 क्वेश्चन एक बार फिर से लगा डालो, फिर कोशिश करो ये वाला करने की कि 12 कैसे आए।
फिर नहीं आया तो फिर 24 क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले वाले में ही छुपा हुआ है। बार बार उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। अगर 12 आपको समझ में नहीं आया तो उस बच्चे के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए पहला लेटर 1 जो था, ये अपने पास 12 में पहला लेटर 1 जो था वो क्या 3 बार आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 बार आ गया है, ये लो। दूसरा लेटर जो 2 है, ये जो 2 है वो भी मुझे बताओ 3 बार आ गया है क्या? दूसरा लेटर 2 भी अपने पास ये लीजिए 3 बार आ गया है। तीसरा लेटर कितना है? 4। 4 मुझे बताइए कितनी बार आ गया है? तो 4 आप लोग कहोगे सर 3 बार आ गया है। ये रहा 1 2 3 बार अपने पास 4 आ गया है। और मुझे बताइए एक चौथा लेटर जो 1 था वो कितनी बार आ गया है? तो आप कहोगे सर चौथा लेटर जो 1 है वो भी अपने पास 1 2 3 बार अपने पास आ गया है। क्या 4 लेटर में से 12 नंबर अगर बन रहे हैं तो प्रत्येक लेटर 3-3 बार आ रहा है क्या? एक बच्चा सुमित कहेगा एक 5 बार है। एक 5 बार नहीं, एक 6 बार है मेरे भाई। एक 5 बार नहीं है, एक जो है वो 6 बार है। एक 6 बार इसलिए अपने पास है क्योंकि ये 2 बार आ था, तो 3 इसके कारण आएगा और 3 बार इसके कारण आएगा, तो टोटल तो अपने पास 6 बार इसलिए आपको दिखा रहा है। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? कहीं भी अगर देखोगे तो 2 इसमें मिलेगा 3 बार, 1 मिलेगा 3 बार, 4 मिलेगा 3 बार, 1 वापस से मिलेगा 3 बार, क्योंकि 1 2 बार है। तो मुझे एक बात बताओ, इन सभी को जोड़ के, क्योंकि यूनिट डिजिट पर होते हैं, तो ये अपने पास पता है 1 भी 3 बार आएगा, 2 भी 3 बार आएगा, 4 भी 3 बार आएगा और 1 फिर से 3 बार आएगा। तो इन सभी का सम है 24। तो इनको जोड़ा तो मेरे पास 24 आ गया, इनको जोड़ा तो 24 आ गया, लेकिन ये दहाई के स्थान पर है तो क्या मैं 24 गुना 10 भी लिख सकता हूं क्या? इनको जोड़ा तो अपने पास 24 अपने पास आ गया, तो क्या उसको 24 गुना 100 लिख सकता हूं क्या? और उसको जोड़ा तो 24 आ गया, क्या 24 गुना 1000 लिख सकता हूं क्या? इसलिए अलग अलग मैंने लिख लिया, क्योंकि इन सभी को जोड़ने पर कैरी आगे जाए, या तो ऐसे जोड़ लो, ये सारे के सारे नंबर लिखकर, ये अपने पास यहां पर हेमंत कुमार कह रहा है बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल हेमंत, अगर ये क्वेश्चन मुझसे आप लोग कर लोगे तो देखना प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि इनको झेल नहीं पाते बहुत सारे बच्चे। वो छोड़कर, उनको ये नहीं लगता कि मैं 4-5 बार कर लूंगा तो ये 100% समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे छोड़कर 9-2-11 हो जाते हैं, फिर उनको मैं पकड़ नहीं पाता। बाकी मैं बता देता हूं, इससे बढ़िया ये वाले चैप्टर क्योंकि अभी आने शुरू हुए हैं, तो इससे बढ़िया जो जिस स्टैंडर्ड से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, क्योंकि बाद में तो धीरे धीरे तो सबके पास सब कुछ हो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, जैसे स्लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेंस लेवल तक का मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये जो चीज है ये आपको बहुत सही तरीके से आपको समझनी पड़ेगी भाई। तो यहां पर मुझे बताइए, आप अगर ये सीख जाओगे ना तो नए, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं तो आपको 4 टाइप के क्वेश्चन करवा के भाग सकता हूं, मेरा कोर्स कंप्लीट। 4 टाइप के जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, जहां भी आप लोग देखते हो 4 क्वेश्चंस टाइप के करवाए, ये लो ये लो ये लो। मुझे इनमें इतने टफ क्वेश्चन में कैट वगैरह में फंसने की क्या जरूरत है? क्यों मैं मेरा टाइम भी, आपका भी टाइम लूं, मेरा भी टाइम लूं, एनर्जी भी इतनी जाती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दो, और नया क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर बनेगा, और वो तब कर पाओगे जब आप लोग इसको 5 बार करोगे भाई। तो यहां से मुझे बताओ, क्या अपने पास इनको जोड़ने पर 24 आया, तो या तो इनको सभी को जोड़ लो, या मेरे पास तरीका ये होता है, इनको जोड़ने पर 24 आया तो ये 1000 के स्थान पर है तो 24,000, इसको जोड़ने पर ये मेरे पास 24 आया लेकिन ये 100 के स्थान पर है तो अपने पास 2400, ये 10 के स्थान पर है तो 240, और ये अपने पास 24। तो क्या हम लोग डिवाइड कर दे 12 से? अब तो बताओ, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया क्या? दिक्कत ये है कि जिस बच्चे को अब ये नहीं पता कि ये कैसे आया, उसको यहां पर समझने में प्रॉब्लम होगी होगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये जो 24-25 क्वेश्चन हैं, इनको बार बार करना पड़ेगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। How many three digits numbers which are divisible by 2 are formed if the repetition is not allowed? Repetition allowed नहीं है यहाँ पर,
जो 2 से विभाजित होती हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 2 से विभाजित होने वाले नंबर पर यूनिट डिजिट पर अपने पास या तो 2 हो सकता है या अपने पास 4 हो सकता है। यूनिट डिजिट पर या तो 2 हो सकता है या अपने पास 4 हो सकता है। तो 2 और 4 अगर कभी भी है तो यहां पर दोनों में से एक होगा। 5 नंबर में से अगर एक कोई भी फिक्स हो गया है तो मुझे बताइए बचा कितना। तो आप कहोगे सर 4 बचे यहां पर, और 2 अगर फिक्स हो गए हैं तो यहां पर कितने बचे। तो आप कहोगे सर 3 अपने पास बचे हैं, ये लीजिए। तो मुझे बताओ 4 गुना 3 गुना 2, क्या आंसर 24 आ गया। क्या ये क्वेश्चंस अब आपको मुझे बताइए क्या आसान लगने शुरू हो गए हैं क्या। जैसे ही 2-4 क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड के कर लेते हैं ना, तो उसके बाद होता क्या है, जो एसएससी का लेवल है वो चीज आपको बिल्कुल आसान लगनी शुरू हो जाती है। नहीं तो इसी क्वेश्चन में सर ये 3 कैसे आया, 2 कैसे आया, और जैसे ही मैंने एक बढ़िया क्वेश्चन में दिमाग लगाया तो जिन बच्चों को 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, वो 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ऑनलाइन में यही फायदा है कि यहां पर जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया वो वहां से भाग जाता है फिर। और मैंने हमेशा कहा है भैया इसमें नहीं तो अगले में, उस क्वेश्चन में नहीं तो उससे अगले में, मैं बार बार चीजें बताता हूं, बस छोड़कर मत भागा करो। फिर भी कुछ बच्चे यहां से भाग जाता है। जैसे मनीष अब कर रहा है, हेलो सर गुड मॉर्निंग। मनीष गुड मॉर्निंग ओनली स्वीकार की जाती है भाई सुबह सुबह 7 बजे या 7:01 पर। उसके बाद अपनी क्लास में कोई गुड मॉर्निंग नहीं भाई। अगला क्वेश्चन फिर से कीजिए आप लोग सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 27। 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं अपने पास बनाई जा सकती हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड अपने पास है नहीं। ये लो 4 अंकों की हम लोगों को संख्या बनानी है। मुझे बताइए 1 2 3 4 कोई सा भी 4 में से अपने पास एक आएगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर अपने पास 7 होगा, ये कितना होगा अपने पास 6 होगा, और ये अपने पास 5 होगा। क्या आप लोग इंटू कर पाओगे क्या। ये 42 है और ये 20 है। क्या आपके पास आंसर जो आ गया प्रत्येक बच्चे का 840 ही है क्या, बताओ मुझे। यहां पर कोई बच्चा अगर पूछना चाहे सर 4 कौन कौन से, तो या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। इसमें से कोई सा भी जो आप लोग चाहो वो एक नंबर आप लोग ले सकते हो। तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, अब कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो विषम संख्याओं के लिए टोटल में से आप लोग सम संख्या घटा लो तो विषम हो गई, या अपने पास यहां पर इकाई के स्थान पर देख लेना कौन कौन सा अपने पास है। करो। आशुतोष कुमार कह रहे सर अब कल। आशुतोष पढ़ो भाई, नहीं तो कल भी अपने पास ये परमुटेशन खत्म नहीं होगा। पढ़ लो अभी 2-4-5 मिनट और, ताकि कल हम लोग इसको खत्म करके, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके प्रोबेबिलिटी के आएंगे। ये तो मैं प्रोबेबिलिटी के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं आपको अब कल ही हम लोग शुरुआत कर देंगे, या कल इसको खत्म करके और फिर पहले कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग आगे चलेंगे। 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो बताओ 1 2 और 3 में से कोई एक आएगा क्या। 5 अंकों की बनानी है अब की बार। यहां पर 1 2 3 4 और 5, तो 3 में से कोई एक आएगा। अगर 5 में से 6 में से एक फिक्स हो गया तो बचा कितना 5, यहां पर 4, यहां पर 3 और यहां पर 2। क्या इंटू कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 120, 120 गुना 3 360। ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
करते चलिए, बढ़ते चलिए। ये चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो कि अपने पास यहाँ पर 999 से बड़े लेकिन 4000 से अधिक नहीं होने वाले पूर्णांक बताइए कितने होंगे, इसको करो आप लोग। पांच कैसे आया? देखो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पांच कैसे आया आगे। देखिए अपने पास टोटल 6 अंक हैं भाई, पांच नहीं आया कि अपने पास टोटल 6 अंक हैं, उसमें से अपने पास यहां पर तीन में से कोई एक आ सकता है, एक तीन पांच में से कोई एक आ सकता है, तो आपके पास चूज करने के तीन तरीके हैं। तो एक नंबर अगर यहां पर फिक्स हो गया छह में से कोई भी एक नंबर फिक्स हो गया, तो यहां पर चूज करने के आपके पास कितने तरीके हैं? पांच तरीके हैं, इसलिए पांच आया तनुज। मनीष नहीं, प्रोबेबिलिटी के आपको सीट निकलवानी चाहिए। जैसे मैं परमुटेशन डाल चुका हूं तो इसकी सीट निकलवा लो, क्योंकि क्वेश्चंस लिखोगे बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो इसकी आप लोग सीट ही निकलवाइए, यहां पर ध्यान रखना। 9000 से बड़े परंतु 4000 से अधिक न होने वाले अपने पास पूर्णांक बनाए जा सकते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। देखो अब की बार रिपीटेशन अलाउड है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब की बार अपने पास रिपीटेशन अलाउड है, तो यदि अपने पास रिपीटेशन अलाउड है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कितने अंकों की बनाना है? तो आप कहोगे सर 4 अंकों का नंबर हम लोगों को बनाना है। रिपीटेशन अपने पास अलाउड है, 4 अंकों के अपने पास नंबर अगर हम लोगों को बनाना है, तो मुझे एक बात बताइए, 4 अंकों की अगर संख्या हम लोगों को बनानी है तो यहां पर जीरो भी आप लोग तो ले नहीं सकते, और 4 अगर आपने शुरुआत में ले लिया तो फिर अंकों की जो संख्या है वो अपने पास 4 से बड़ी चली जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर 0 और 4 तो आप लोग नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग यहां पर एक में से, दो में से और तीन में से आप लोग कितने नंबर ले सकते हो? तो आप लोग कोई भी तीन में से एक ले सकते हो। तो आपके पास नंबर चूज करने के तीन तरीके हैं, एक ले लो, कार ले लो, बस ले लो या एरोप्लेन ले लो, तीन में से आपको एक चूज करनी थी। अब आगे आपके पास दो में से एक चूज करना है, तो टोटल तरीके हो गए 6। लेकिन अब की बार इसने कहा कि रिपीटेशन अलाउड है, तो अब मुझे बताइए पिछली बार रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो एक नंबर यहां पर फिक्स हो गया 5 में से, तो बचे कितने? 4। लेकिन रिपीटेशन अगर अलाउड है तो मुझे बताओ 5 में से कोई सा भी वापस आ सकता है क्या? यहां पर भी 5 में से कोई सा भी आ सकता है जब रिपीटेशन अलाउड हो, यहां पर भी 5 में से कोई सा भी आ सकता है। तो 3 इंटू 5 अपने पास 125, और 3 से गुना करोगे तो अपने पास 375 आ गया। लेकिन इसने कहा 4000 से अधिक नहीं होना चाहिए। 4000 से बहुत सारे बच्चों का नहीं, सभी बच्चों का आंसर ही यही आया 375। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, इसने कहा 4000 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यहां पर हमने 4 नहीं लिया। 4000 से अधिक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक नंबर, क्या मुझे बताइए 4000 तो अपने पास एक नंबर और हो ही सकता है क्या? क्योंकि यहां पर इस ऑप्शन में तो मैंने 4 काट दिया था, लेकिन रिपीटेशन अब की बार अलाउड है, तो 400 ये भी तो एक नंबर हो सकता है। तो आंसर कितना आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर 376 अपने पास आएगा। बोलिए अब आप लोग समझ पाए हो क्या कि कहां पर अपने पास दिक्कत हुई? एक नंबर 4000 हम भूल गए थे, और यही तो दिमाग लगाना है अपने क्वेश्चन में, क्योंकि नहीं तो मैं कहीं से भी आपसे कोई भी गलती करवा लूंगा, फिर आप लोग फंस जाओगे। क्योंकि यहां तो हमने 4 छोड़ दिया था, एक दो तीन में से आपको लेना था, लेकिन आगे 4000 रिपीटेशन अलाउड है, तो 4000 के बाद 000 एक अंक वो भी तो अपने पास हो सकता है। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब 3 से विभाजित जब भी कोई अंक होता है ना, वो उनका डिजिट सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उनका जो डिजिट सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन सभी का और 5 अंकों का प्रयोग करके कितने धनात्मक पूर्णांक आप लोग बना सकते हो? तो याद रखना 0,
1 2 3 3 6 4 10 और 15, इन सभी का सम अपने पास 15 है। बिल्कुल ठीक है, तो एक नंबर कौन सा छोड़ दूं कि सम अपने पास 15, वही अंक लेना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वही क्वेश्चन आपको लेना है जिसमें अपने पास यहां पर जिसमें डिजिट सम 15 हो। तो आप कौन सा एक, क्योंकि 5 अंकों का ही बनाना नंबर, नंबर हमें 5 अंकों का ही बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 अंकों का ही अगर बनाना है तो एक कौन सा अंक मैं छोड़ दूं कि डिजिट सम अपने पास 15 हो। तो आप कहोगे सर यहां से 0 छोड़ दो, तो यहां पर जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5, उन्हीं नंबर को लेना है जिनका डिजिट सम 15 हो। तो मुझे बताइए, इनका डिजिट सम 15 अपने पास हो रहा है, तो यहां पर अपने पास 5 में से कोई सा भी आ सकता है। यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, ये 2 है और ये अपने पास 1 है। तो मुझे एक बात बताओ, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 अपने पास 120। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है 120, लेकिन अपने पास यहां पर दूसरी कंडीशन एक और बनेगी। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ये उन बच्चों के लिए होता है जिनका थोड़ा सा दिमाग चलता है, वो गलती करते हैं और फिर सीखते हैं कि ओहो मैंने ये गलती कर दी यार, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। याद रखना, आप लोग यहां पर जो छोड़ सकते हैं वो क्या 3 नहीं छोड़ सकते क्या? 3 अगर छोड़ दोगे आप लोग तो भी अपने पास जो डिजिट सम होगा वो अपने पास 3 का मल्टीपल ही अपने पास होगा। 0 1 2 4 और 5, ये 2 कंडीशन बनती हैं। आप लोग एक बार 0 को छोड़ सकते हो और एक बार आप लोग 3 को छोड़ दोगे तो भी अपने पास डिजिट सम 12 हो रहा है। 0 भी आप लोग छोड़ सकते हो। तो मुझे अब आप लोग बताइए कि क्या अपने पास यहां पर ये अब की बार कितना आएगा? तो आप कहोगे सर अब की बार 0 नहीं ले सकते, यहां तो 0 नहीं था तो 5 ले लिया। अब की बार 0 शुरुआत में नहीं ले सकते तो 4, 4 में से एक फिक्स हो गया तो बचे कितने? 4, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर कितना बचा? 1। सभी को इंटू करोगे, 6 गुना 4 24, 24 गुना 4 96 और इन दोनों को जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई है, बार बार देखकर समझने की कोशिश जरूर करना इस क्वेश्चन को। आज के लिए सिर्फ इतना ही, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप लोग देखना ताकि चीजें आप लोग समझ पाओ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।